नाज़रीन, एक जंग जो ऑफिशियली चल रही है, जहां मिसाइल्स गिर रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह से तबाह हो रहा है। लेकिन अचानक कुछ लीक्स सामने आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि 45 दिन का सीज़ फायर कंसीडर हो रहा है। और सबसे हैरानकुन बात ये है कि ये अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं की गई। नाज़रीन जी हाँ, ये खबर किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से नहीं है, बल्कि सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स हैं। तो अब यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या ये वाकई अमन की तरफ पहला कदम है, या फिर एक डेंजरस इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है जहाँ दुनिया को टेम्परेरी काम किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये सीज़ फायर जंग को रोकने के लिए है या जंग को और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड बनाने के लिए है। क्योंकि हिस्ट्री ये बताती है कि हर जंग के दरमियान का पॉज अक्सर एंड नहीं बल्कि नेक्स्ट फेज़ की तैयारी होता है। क्योंकि हमने माजी में ये देखा है कि जब भी सीज़ फायर हुआ है, नुकसान ही किया गया है। यहाँ नाज़रीन, ये बात समझना आपके लिए इंतहाई अहम है कि जब गज़ा और इसराइल का सीज़ फायर हुआ तो कुछ दिन के पॉज के बाद इसराइल ने दोबारा हमला शुरू कर दिया। इसी तरह मिन्स्क एग्रीमेंट के ज़रिए रशिया यूक्रेन सीज़ फायर हुआ था, लेकिन फिर भी ग्राउंड साइड पे वॉयलेशंस होती रहीं और फिर 2022 में आखिर ये जंग शुरू हो गई। अब नाज़रीन, रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि अमेरिकन मीडिया क्लेम कर रहा है कि यूएस, ईरान और कुछ रीजनल मीडिएटर्स के दरमियान बैक चैनल्स पे टॉक चल रही है, जहां से एक टू फेज़ सीज़ फायर फ्रेमवर्क डिस्कस हो रहा है, जिसमें पहले फेज़ में 45 दिन का टेम्परेरी सीज़ फायर होगा, जहां ये लड़ाई रुक जाएगी और डिप्लोमेटिक टॉक्स कंटिन्यू रहेंगी। और फिर सेकंड फेज़ में एक परमानेंट पीस एग्रीमेंट अटेम्प्ट किया जाएगा। इसी दौरान कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किए जाएंगी, प्रिजनर्स एक्सचेंज किए जाएंगे और कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन रखने जैसे स्टेप्स भी कंसीडर हो रहे हैं। अब ताकि ये इससे ये होगा कि ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। लेकिन सबसे ख़तरनाक बात यह है कि अगले 48 घंटों में किसी फाइनल डील के चांसेस लो हैं, और वाइट हाउस और यूएस डिपार्टमेंट ने अभी तक इस पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी। नाज़रीन, ईरान की तरफ से भी कोई क्लियर स्टांस नहीं आया अभी तक, जिसका मतलब ये है कि नैरेटिव मीडिया में है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अभी भी अनक्लियर है। अब यहाँ से रियल गेम स्टार्ट होती है, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नाज़रीन लीक्स अक्सर रैंडम नहीं होते। हमें लगता है ये रैंडम है, लेकिन ये रैंडम नहीं होते, बल्कि कंट्रोल्ड सिग्नल्स होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से मीडिया के थ्रू पब्लिक रिएक्शन टेस्ट करने के लिए। अगर रिएक्शन पॉजिटिव हो तो डील को पुश कर दिया जाता है, और अगर बैकलैश आ जाए तो उसे डिनाई कर दिया जाता है। इसलिए यह मुमकिन है कि 45 दिन का सीज़ फायर एक रियल प्लान के बजाय एक ट्रायल नैरेटिव होगा, जहां दुनिया को साइकोलॉजिकली प्रिपेयर किया जा रहा है। कि अब अगर अमेरिका का पर्सपेक्टिव इसी नज़र से देखें तो ये सीज़ फायर उसके लिए एक स्ट्रेटेजिक पॉज हो सकता है, जहां वो अपनी मिलिट्री के प्रेशर को मैनेज करेगा, ग्लोबल क्रिटिसिज्म को कंट्रोल करेगा और ऑयल मार्केट इंस्टेबिलिटी को भी काम डाउन करने की कोशिश करेगा। जबकि ईरान के लिए ये एक सर्वाइवल विंडो है। वो कैसे? कि जहां वो अपनी डिफेंसेस रिपेयर करेगा और अपनी इंटरनल स्टेबिलिटी को मैनेज करेगा। लेकिन अब यहाँ पे दोनों साइड्स के लिए ये परमानेंट पीस से ज़्यादा एक टेम्परेरी एडवांटेज लगता है। नाज़रीन, तारीख ये बता रही है कि टेम्परेरी सीज फायर अक्सर जंग का एंड नहीं बल्कि रीसेट होते हैं, जहाँ वेपन्स आपके जो है रिपोजिशन होते हैं, इंटेलिजेंस गैदर होती है और अलाइंसेस स्ट्रॉन्ग की जाती है, और फिर नेक्स्ट फेज उससे और ज़्यादा खतरनाक होता है। इसीलिए ये कहना कि ये 45 दिन का ये जो ड्रामा मैं इसे कहूँगा, जो सीज़फायर आप लोगों ने बनाया है, अमन का सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। और शायद ये मज़ीद ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा रियलिस्टिक सिनेरियो ये है कि ये एक रीलोड विंडो है, जहाँ दोनों साइड्स अपनी मूव्स प्रिपेयर कर रहे हैं मज़ीद वॉर के लिए। अगर ये सीज़ फायर सक्सेसफुल होता है तो शॉर्ट टर्म में ऑयल प्राइसेस आपकी स्टेबलाइज हो सकती हैं, मार्केट्स आपकी स्टेबल हो सकती हैं। लेकिन अगर तो ये फेल हो जाता है तो एस्केलेशन दोबारा शुरू हो जाएगी और इस दफ़ा मज़ीद डेंजरस होगी। और इसी तरह ये ग्लोबल इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट कर रही है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां ऑलरेडी फ्यूल प्राइसेस हाई हैं और उस पर इसका डायरेक्ट असर होगा। मतलब तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान होने वाली डील्स का इफेक्ट सीधा आम आदमी की जेब तक आता है। अब सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट मीडिया का रोल है, क्योंकि कुछ मीडिया आउटलेट्स इसे पीस ब्रेक थ्रू के तौर पर प्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि ग्राउंड पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन ही नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि क्या मीडिया वाकई आपको इन्फॉर्म कर रहा है या पब्लिक परसेप्शन को शेप कर रहा है? क्योंकि अक्सर नैरेटिव सिर्फ रिपोर्ट नहीं होते हैं बल्कि डिज़ाइन किए जाते हैं। तो अब मेरा आपकी तरफ आखिरी सवाल ये है कि क्या ये 45 दिन का जो सीज़ फायर है वाकई अमन का पहला कदम है, या सिर्फ एक स्ट्रैटेजिक पॉज है जिसके बाद और बड़ी जंग आने वाली है? और क्या मीडिया सच दिखा रहा है या सिर्फ वो जो आपको दिखाया जाना चाहिए? नाज़रीन, वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, और अगर इसी तरह का एनालिसिस आप चाहते हैं तो आई एस एन को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।